कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, बिंदास होंगे। और आज हड़ताल का तीज का व्रत होंगे नहीं, क्योंकि ये व्रत महिलाएं ही रहती हैं। शायद करवा चौथ तो मैंने सुना है कि जेंट्स लोग भी रहते हैं, बट तीजा का व्रत महिलाएं ज़्यादातर रहती हैं। कहीं शहरों में कोई रहता हो, लाखों में एक कोई बंदा हो तो वो बात अलग है, अन्यथा में कोई भी जेंट्स व्रत नहीं रहते हैं तीजा वाला। करवा चौथ वाले दिन तो देखो वाइफ हस्बैंड दोनों व्रत रहते हैं। कुछ दिन मतलब शादी हुई है जस्ट 2-3 महीने के बाद अगर करवा चौथ पड़ गई तो व्रत रह लेंगे। मान लो 1 साल हो गया तो व्रत रह लेंगे। फिर उसके बाद तो फिर व्रत रहना क्या, बहुत कुछ होता रहता है। खैर इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, क्योंकि आज दिन है बहुत अच्छा वाला। तो आप सभी को हड़ताल का तीज की बहुत बहुत बधाई। मैं नहा चुकी हूँ। घर की सारी क्लीनिंग वूनिंग होने के बाद, मतलब कपड़ों की क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, सारा काम धाम हो गया है। मैंने बाल धुल के नहा लिया है। अभी बाल बना ली हूँ, थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर ली हूँ। आ गई हूँ भोलेनाथ जी के दरबार, प्रभु की पूजा करूँगी सुबह से। ये देखिए श्रृंगार उंगार करके ही पूजा पाठ किया जाता है। वैसे अक्सर व्रत वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बाती भिगो के रखूँगी घी में, नहीं थी ख़त्म है। और फिर पूजा मैंने अच्छे से कर ली है। फूल थोड़े से मिल गए थे, कुछ मैं शाम के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मंदिर जाना है, आज तीजा है तो अच्छे से पूजा पाठ करनी है गौरी शंकर जी की। सुधि शंकर जी की नाम विसरी, सुधि शंकर जी की नाम विसरी। जहाँ शंकर बाबा पूजा करते हैं, जहाँ शंकर बाबा पूजा करते हैं, वहाँ बेनिया डोला में गौरा पार्वती, सुधि सूरति शंकर जी की नावेश्वरी। आज शंकर भगवान का दिन है, गौरी माँ का दिन है, तो ये गाना बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुनगुना दिया है जितना मुझे आ रहा था। यहाँ की पूजा फाइनली हो गई है। घर की बाहर की हर जगह की पूजा पाठ हो गया है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, हस्बैंड जी के लिए भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैं व्रत हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी और दाल फ्राई, चावल ही बनाऊँगी और कोई चीज़ नहीं बनाऊँगी। यही सारी चीज़ें खा लेंगे ये लोग। रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं मेरा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैं थक गई हूँ काफ़ी। और अगर और ज़्यादा काम करूँगी ना तो फिर प्रॉब्लम होती है। पहले रह लेती थी, कहते हैं ना जब जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं तो शक्तियाँ कम होने लगती है। भले हम फैटी दिखें बट शक्ति कम हो जाती है। अब फाइनली थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, पूजा हो गई है, दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल पक रही है। हैप्पी तीज, हैप्पी हड़तालिका तीज आप सभी को। हम आप सभी महिलाएं जो सुहागन हैं, सुहागन रहें हमेशा, यही मेरी कामना है माता रानी से, भोलेनाथ से। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग सच में बहुत ख़ास है। मेरा पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आप लोग सुन ही रहे होंगे बैकग्राउंड आवाज़। बिना पंखा के बिल्कुल भी राहत नहीं है। आज बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, धूप बहुत चटक है, तो हालत अभी से डाउन हो गई है। घड़ी देख लीजिए आप, 12 बज रहे हैं, लेकिन पानी अभी से मुझे प्यास सी लग रही है। रात 12 बजे हैं, तो ये तो कुछ हाल है, पता नहीं कैसे बीतेगा दिन। आंखें बड़ी नहीं हो रही हैं, एकदम ऐसी हो रही हैं। मुंह इतने खुल रहा है, मैं पहले इतना बड़ा मुंह खुलता था व्रत में हालत एकदम से टाइट है। खैर बने रहिएगा, बहुत ही खास, बिंदास और बहुत बेस्ट ब्लॉग है आज का, तो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ रहेगा। चलिए बने रहिए। इधर देखिए दाल मैंने फ्राई कर दी है, चावल भी थाली में निकाल दी हूँ। बच्चे आ गए हैं तीनों, हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो सबको मैं खाना निकाल के दे दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं दुकान में। दुकान में कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ अपने लिए, जैसे रंग हो गया, महावर जो होती है, सिंदूर, बिंदी, चढ़ाने वाले चीज़ें जो पैकेट में आती हैं वो, और ख़ुद के लिए जैसे काजल नहीं था, ख़त्म था, और कंगन निकाला मैंने अपने लिए, और बहुत सारी चीज़ें निकाल ली हूँ। इनको बता भी रही थी कि जो भी सामान मेरा हो रहा है उसका आप पैसा नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स ना, न्यू दुकान है अभी, इसमें से अगर हम ऐसे ही सामान निकालते रहेंगे तो हमारी दुकान बढ़ेगी नहीं। इसलिए जब भी आप नया बिजनेस शुरू करो तो अपना पैसा
डालते रहो, जैसे आप पहले चलाते थे वैसे ही चलाते रहो, क्योंकि दुकान वगैरह भरनी होती है। ये नहीं होता कि हमने एक बार रख लिया, भर लिया तो सारा कुछ चलने लगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी अगर यहाँ से कोई सामान लेती हूँ तो उसके भी मैं पैसे इसमें डालती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, रियल आवाज़ में आप लोगों को सुना रही थी, बस थोड़ा सा दौड़ा दी हूँ। यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ, खुशी लगा रही थी, किसी काम से वो चली गई तो मैं भी टिप टाप कर रही हूँ। हस्बैंड और बच्चे बोल रहे थे कि हम तुम्हारा सामान थोड़ा सा महंगा लगाएंगे, 2 रुपये 4 रुपये। तो मैं हंस रही थी कि ठीक है भाई, मुझे से आप लोग कमा लो। तो ये तो कुछ होता है। और ये पैसे कब डालते हैं, जैसे हस्बैंड जी की पेमेंट आ गई या तो मेरी आ गई कभी कभार, तो उसमें से वही पैसे मैं दुकान में डाल देती हूँ। और आप लोग कहोगे कि दोपहर में कौन मेहंदी लगाता है जब आज ही व्रत रहना है, तो क्या करूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला है। आज टाइम मिला तो मैं सोच रही थी एक हाथ में मेहंदी तो लगा लूँ, क्योंकि मेहंदी लगाना भी शुभ होता है। हम महिलाओं के लिए, जो सुहागन औरतें होती हैं, मेहंदी लगाना बहुत शुभ होता है। तो मैंने लगा ली है। फाइनली यही वाली साड़ी पहन ली हूँ, पूजा पाठ वाला दिन है। साड़ी मैंने आप लोगों से बताया ना कि साड़ी न्यू मैंने ख़रीदी है, नहीं बताया नहीं, अभी बताऊंगी, लेकिन मैं पहनी नहीं हूँ क्योंकि मैंने सिलवाया नहीं है। तो इसी को पहन ले रहे हैं। खुशी भी मेरे साथ जा रही है, तो वो भी रेडी हो रही है। मैं काजल लगा रही हूँ तो शीशा दिखा रही है, ये तो कुछ हाल है, काफ़ी टाइम हो गया है, लेट हो रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी हूँ सजने संवरने में। पूजा की थाली यहीं पास में रखी हुई है, सारा कुछ मैंने सजा दिया है। कूलर यहाँ से हटाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है नहीं है और जगह ज़्यादा दिखाई नहीं देती, आप सभी जानते हैं। बीच में किचन है, पीछे तरफ रूम है, उसमें भी कुछ सामान है, और यहाँ पे बेडरूम है, तो यहीं पे सारा काम होता है। सामने वाला जो शटर था वहाँ पे दुकान खुल गई है, लेकिन हाँ, रहने की जगह काफ़ी है। आप सभी जानते हैं कस्बा में बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, इससे भी छोटे मकान होते हैं जो लोग रहते हैं। मेरा तो कुछ बड़ा ही है। खैर देखिए, यहाँ पे मेकअप सेकअप हो गया है, महावर लगाना है बस। सड़क का घर है तो कितनी भी कोशिश कर लूँ कि वॉइस ना आए बैकग्राउंड में फालतू की, बट आ ही जाती है। कहीं साइकिल निकल रही, कहीं गाड़ी निकल रही, कहीं 2 पहिया 4 पहिया ढकना फलना। और जब मैं वॉइस ओवर करूँगी ना फ्रेंड्स, तो गाड़ियाँ और ज़्यादा निकलती, और ज़्यादा शोर शराबा होता है। ये तो कुछ हाल होता है। एडिट करते समय ना, आवाज़ भरते समय मुझे बार बार रोकना पड़ता है, तब जाके एक वीडियो मेरी बन के कम्प्लीट होती है। नेल पॉलिश भी मैंने लगा ली है, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, और फिर महावर लगाऊंगी। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों की तरफ, मैं चित्रकूट ज़िले से हूँ, आप सभी जानते हैं, तो इधर चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया है, मतलब बता नहीं सकती हूँ। इस समय लोग डरे हुए हैं। अफवाह है कि हकीकत है पता नहीं, बट कोई भी अफवाह अगर उड़ती है तो उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर होती है। इधर देखिए फाइनल रंग हम लोग का लग गया है, कुछ थोड़ा सा अजीब लगाई है ये देखिए, ये हमारी थाली है पूजा की। फाइनली अब निकलने वाले हैं हम मंदिर की तरफ। मंदिर चलते हैं, 5:30 बज रहे हैं, वहाँ से आते आते 7 जरूर बज। रेडी हो गए, चलते हैं पूजा करने, 5:30 बज रहे हैं। वही वाली साड़ी मैंने पहले सोच रही थी, न्यू साड़ी खरीदी है मैंने, सिलवाई नहीं अभी तक, तो सोच रही थी उसे सिलवा के उसे पहनूं। फिर मैंने सोचा पिंक ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि पूजा पाठ में पिंक कपड़ा या तो लाल या तो पीला यही चलता है। सारी महिलाएं चली गई मेरे पड़ोस की, मैं ही बाकी हूँ, तो खुशी रेडी हो जाए फिर चलते हैं पूजा पाठ करते हैं। आप सब बने रहिएगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगाई एकदम से जान निकल रही है। खुशी जल्दी चलो। ये देखिए फाइनली मंदिर के परिसर में पहुंच गए हम लोग, मतलब जस्ट गेट के पास। इधर देखिए माली भाई लोग की दुकान है, भाई लोग क्या मैडम लोग भी हैं, क्योंकि बिजनेस काम नौकरी वगैरह वगैरह सारा कुछ हर लोग करता है, मतलब महिला हो या
मर्द हो कोई भी हो, सब लोग करते हैं, क्योंकि सबको सब काम करने का हक है, जीने का हक है, सारा कुछ है। छोटा बिजनेस हो या बड़ा हो, कुछ लोग कमा लेते हैं, इसलिए लोग उसे शुरू करते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ एकदम से भरा हुआ खचाखच, और सारी महिलाएं एकदम से सजी। मतलब बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो रही है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड आवाज़ भी सुना दी आप लोगों को। और मेरी जेठानी लोग सब पूजा करके चली गई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, साधना हम लोग निकल रहे हैं, तुम आ जाओ, बट मेरी तैयारी नहीं बन पाई। वो पूजा भी कर चुकी, घर भी चली गई, तब जाके मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। ये तो कुछ हाल होता नहीं, इकट्ठे सब लोग करते। फैमिली की महिलाएं जब इकट्ठे होती तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो सारे पड़ोसी हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोग हैं, घर के लोग सब करके चले गए। तो जब लेट हम कर देते हैं तो यही होता है। अब दुकान भी है, उसमें भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं का भी सामान है, जेंट्स लोगों का भी सामान है, तो सब कुछ करना पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे लेट हो गया है। यहाँ पे पूजा हो रही है और पंडित जी ना सारा कुछ उठा रहे हैं बार बार। तो मैं उनको ये बोल रही हूँ कि कम से कम पूजा तो हो जाने दीजिए। मैं चूड़ियाँ चढ़ाई हूँ, तुरंत इन्होंने उठा ली। मैं फल चढ़ाई हूँ, इन्होंने तुरंत उठा लिया। ये तो कुछ हाल है। कम से कम भगवान के पास 10 मिनट रखा रहने दो। बस पंडितों का यही हाल है। चलो हटो यहाँ से। चलो भाई ये देखिए आरती हो गई है। जब मैं आरती कर रही थी ना, तो मुझे लगता है शॉर्ट शूट कर रही थी खुशी, तो इसलिए वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आरती हो गई, पूजा हो गई, यहाँ प्रार्थना वार्थना कर लूँगी। ये देखिए अब चलते हैं, उठते हैं। पूजा हमारी हो गई कंप्लीट। बोलो पार्वती पतये नमः। अब मंदिर के जो और देवी देवता हैं उनकी भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि उनका भी सम्मान होना जरूरी है। कहते हैं ना, समाज में रहो तो अगर एक का पैर छुओ तो सभी का छुओ, नहीं तो अपमान होता है। हाँ, जिससे बहुत ज़्यादा खिन्नता हो, मन खराब हो, तो बात अलग है, उसे इग्नोर कर सकते हैं आप। अन्यथा में आप छू ले सबका, अगर आपको चलाना है तो। अगर आपको चल नहीं रहा है, बिगड़ा हुआ है, तो बात अलग है। नहीं तो एक कप पानी का सम्मान कभी मत करिए, क्योंकि समय ऐसी चीज़ होती है कि वो अलटती पलटती रहती है। एक दिन अगर आपने किसी का अपमान कर दिया, तो कभी आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंसान फिर आपको इग्नोर करेगा, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो सम्मान में कभी कोताही मत बरतिए, सबको बराबर सम्मान दीजिए। किसी से बहुत खिन्नता है तो बात अलग है। खैर देखिए, यहाँ पे हमने पूजा भी कर ली और पाठ भी सुन लिया। अब फाइनली घर जाने की तैयारी है। घर में जाके आरती करूँगी, फिर उसके बाद पानी पीऊँगी। तो देखते रहिए। पानी पी ली हूँ और खराब पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है। हवा भी नहीं लग रही, इतनी गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकती। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पानी पीते ही इतना ज़्यादा पसीना आया है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। आज मैंने लिपस्टिक बहुत हल्की वाली लगाई थी, समझ में भी नहीं आ रही है लिपस्टिक लगी हुई है, क्योंकि हल्की साड़ी मैंने पहनी थी, तो मुझे लगा लिपस्टिक हल्की ही लगाओ, बोल नहीं पा रही। जस्ट पानी पिया है ना मैंने, तो हालत एकदम ख़राब।
खैर आप लोगों ने कैसे मनाया इस त्यौहार को कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से हैप्पी टीचर। बाय बाय, थैंक यू।